student, today we will start with brush tool. Okay, so today we will see how we have to use brush tool in Paint program. Brush tool is used to draw object with different kinds of brushes. Okay, to use it, click on brush drop down arrow button. Okay, now let's see how to use it. Where is the drop down button? If you want to see drop down, see this is your brush tool and over here you can see one arrow. ये आपका ब्रश टूल है, उसके नीचे एक आपको एरो दिख रहा है. ये एरो को हम कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो. What is this? This is your drop down arrow. When you click on this arrow, you will see so many types of brushes. These brushes help you in the drawing. इससे क्या होता है, जैसे आप इस ब्रश के ऊपर क्लिक करते हैं आपको क्या होगा, डिफरेंट काइंड्स के ब्रशेस मिलेंगे जिसके स्ट्रोक्स डिफरेंट होते हैं, जिसके ब्रश का साइज डिफरेंट होता है, उसका है ना पैटर्न ड्रॉ करने का, उसका कलर करने का पैटर्न दूसरा होगा. ठीक है, इसके स्ट्रोक्स अलग अलग होंगे. ठीक, तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको ये बॉक्सेस मिलेंगे जिसमें डिफरेंट आपके ब्रशेस हैं. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ टू यूज इट. क्लिक ऑन द ब्रश ड्रॉप डाउन एरो. सेलेक्ट एनी ब्रश टाइप फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल ऑप्शन. जो भी आपको इसमें से चाहिए आप उनमें से एक ब्रश सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप. उसके बाद आप कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे. देन मूव द पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया. प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन and drag the mouse to draw different lines. Okay, दिख रहा है कैसे कैसे लाइन्स है. Now I will show you how to use your brush tool. अभी आपने समझा वीडियो में कैसे वो हेल्प किया, मैम ने आपको दिखाया कैसे कैसे ब्रश से ड्रॉ करते हैं. अब मैम खुद से आपको करके दिखाएंगी. ये आपका ब्रश टूल है, उसके ड्रॉप डाउन एरो पे मैम ने क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करना है, आया. हम पहला स्ट्रोक ले रहे हैं, पहला जो ब्रश का है मैं उसको सेलेक्ट कर रही हूँ. जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी देन क्या करना है, मुझे साइज सेलेक्ट करना है. ब्रश का साइज कैसा है, मैं अभी ये वाला साइज सेलेक्ट कर रही हूँ. देन मैं कलर चूज कर रही हूँ. आई एम टेकिंग रेड कलर. नाउ सी आई एम ड्रॉइंग अ लाइन. मैं अब एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. यहाँ तक स्टेप समझ आया. ब्रश में ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, देन यू हैव टू चूज अ ब्रश. एक ब्रश चूज करना है, फिर साइज सेलेक्ट करना है एंड कलर सेलेक्ट करना है. अब मैं ड्रैग करूंगी. देखो फर्स्ट ब्रश से ऐसी लाइन आई. नाउ लेट्स सी सेकंड ब्रश से कैसी लाइन आती है. ये आपकी सेकंड ब्रश से लाइन आई है. थर्ड ब्रश से ऐसे, फोर्थ वाला ऐसे, फिफ्थ इस तरीके से, सिक्स्थ ब्रश ऐसे आएगा, सेवन ऐसे, 8 पेंसिल के जैसे. दिख रहा है आपको कितने तरीके के ब्रश हैं, सबके डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं. टोटल हमारे पास कितने हैं, 9 काइंड्स के ब्रश हैं. ठीक है, अब इन सबको हमें देख रहे, सबका अलग अलग पैटर्न हुआ, अलग अलग ब्रश के साइज. हमने साइज एक ही सेलेक्ट किया था, कलर एक ही है, लेकिन देखिए कैसे अलग अलग आपको दिख रहा है. आ रहा है समझ, पेंटिंग सब अलग अलग दिख रही है ना, साथ सबके कलर कितने अलग आ रहे हैं. क्लियर है यहाँ तक? गुड. तो नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट टूल. नेक्स्ट टूल कौन सा होता है हमारा, यूजिंग एयर ब्रश टूल. अब एयर ब्रश टूल कौन सा है आपका, यहाँ से आपका फोर्थ जो ब्रश है उसको हम एयर ब्रश टूल कहते हैं. ओके, सो लेट्स सी. सो एयर ब्रश टूल. नाउ फॉर एयर ब्रश टूल इज यूज्ड टू स्प्रे कलर ऑन द ड्राइंग एरिया. जो आपका एयर ब्रश टूल है वो उससे क्या होता है, आप एक स्प्रे कलर के जैसे करते हैं. आप जब भी कलर करेंगे वो एक स्प्रे की तरह आएगा. तो उसके लिए हमारे स्टेप क्या होते हैं, सेलेक्ट एनी कलर फ्रॉम द कलर्स ग्रुप. सबसे पहले हमने कलर चूज करना है. देन क्लिक ऑन द ब्रश ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट द एयर ब्रश ऑप्शन. सेलेक्ट द डिजायर स्प्रे साइज ऑफ द फ्रॉम द साइज बटन. मूव द माउस पॉइंटर ऑन टू द ड्राइंग एरिया. Click on the mouse button on the drawing area where you want to spray the color. Okay,
देखो कैसा आ रहा है, लुकिंग गुड, इंटरेस्टिंग है ना टॉपिक। नाउ लेट मी शो यू हाउ टू यूज एयर ब्रश टूल। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कैसे एयर ब्रश टूल यूज कर रहे हैं। हम ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, करेक्ट, ब्रश के ड्रॉप डाउन में जाएंगे। एयर ब्रश टूल कौन से नंबर पे होगा, 4th नंबर पे, 1 2 3 4, फर्स्ट रो का 4th, उसको सेलेक्ट किया। देखो जिस भी टूल पे आप रखोगे, पॉइंटर रखते हैं तो हमें उस टूल का नाम पता चलता है, दिख रहा है ना, आपके सभी तरीके के ब्रशेस पे नाम है। कैन यू सी, ऑयल ब्रश है, क्रेयॉन्स है, मार्कर है, यू हैव नेचुरल पेंसिल, देन वाटर कलर ब्रश है, नेचुरल पेंसिल है, ये है आपका एयर ब्रश। तो हमें 4th वन चूज करना है जो कि एयर ब्रश है, हमने वो सेलेक्ट किया। लेट्स चेंज, सेलेक्ट द कलर, कलर सेलेक्ट करेंगे, फिर हम साइज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने साइज लिया। अब मैं क्या करूंगी, कैन यू सी कैसा आ रहा है, लेट मी चेंज द कलर। देखो दिख रहा है कैसा हो रहा है, स्प्रे जैसी पेंटिंग हो रही है, दिख रहा है, जैसे आप कुछ उड़ा रहे हो, रंग उड़ा रहे हो, वैसा कलर आ रहा है, दिख रहा है सबको। सो दिस इज योर एयर ब्रश टूल। इन द सेम मैनर यू कैन मेक यूज ऑफ अदर ब्रशेस। जो भी ये इसके अंदर और ब्रशेस है, आप सारे ब्रशेस को यूज कर सकते हो। ठीक है, जितने भी ब्रशेस है, आपका क्रेयॉन है, ये देखो, दिस वन इज योर वाटर कलर। क्लियर है? सो दिस इज योर ब्रश टूल, एयर ब्रश टूल। नाउ वी विल सी हाउ टू सेव द ड्राइंग। नाउ स्टूडेंट, वाई वी वॉन्ट टू सेव द ड्राइंग। हमें एक ड्राइंग को सेव करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? हमें सेव इसलिए करनी चाहिए कोई भी ड्राइंग को, क्योंकि अगर आपकी ड्राइंग, जैसे सपोज करो आप अभी काम कर रहे हो और आप ड्राइंग कर रहे हैं, आपने अपना पेंट प्रोग्राम ओपन किया, आप उसमें एक ड्राइंग बना रहे हैं, लेकिन इस बीच जब तक आप ड्राइंग बना रहे हैं आपको कोई और काम करना पड़ गया, या आपका टाइम ख़त्म हो गया कंप्यूटर क्लास का, आपको दूसरी क्लास के लिए जाना पड़ रहा है, तब आप क्या करेंगे? आपकी ड्राइंग तो फिर अभी अधूरी है, आपने कंप्लीट नहीं किया। तब उस टाइम पे आपको क्या करना है, आप अपनी ड्राइंग को सेव कर सकते हैं, ताकि उसी ड्राइंग पे आप नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपको टाइम मिलता है, आप दोबारा उस ड्राइंग को ओपन करेंगे और उस पर फिर से काम कर लेंगे। पहला पॉइंट समझ आया? कभी हमारे पास टाइम कम हुआ तो हमें अपना काम सेव करके रखना चाहिए, ताकि हम उसे दोबारा से उस पर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कभी इनकम्प्लीट वर्क है तो उसे हम बाद में कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए हमें सेव करके रखना होगा ड्राइंग। ठीक। सेकंड चीज़, इसलिए भी सेव करना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर कभी लाइट चली जाए, यू डोंट हैव करंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी चला जाए, तो क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो इसलिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो अगर लाइट नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। तो इसलिए आप हमेशा सेव करते रहिए, ताकि अगर आपका लाइट अचानक से चला जाए तब भी आपका काम जितना आपने किया है वो उसमें रहेगा, सेव रहेगा, और आप बाद में उसको फिर कंप्लीट कर सकते हैं जब भी लाइट आएगी। क्लियर है मैम की बात यहाँ तक? ओके, सो लेट्स सी। It is important to save your work at short interval so that you do not lose it in case of power failure. Click on Paint button and select the Save option. The Save As window appears on the screen. Type a name in the file name box. Click on the Save button. Now your drawing is saved. तो हमने क्या क्या स्टेप देखे? सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, आपको क्लिक करना है पेंट बटन। ये आपका पेंट बटन है। पेंट बटन पे सबसे पहले आप पेंट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव ऑप्शन पे, दिख रहा है आपको पेंट कहाँ है, और फिर सेव पे क्लिक करना है। क्लियर? उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपका आएगा ये वाला स्क्रीन जिसे कहते हैं सेव एज विंडो। इस वाले को सेव एज विंडो कहते हैं। इसमें आप अपने ड्राइंग का नाम लिख सकते हैं, कहाँ सेव करना है ये फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको सारा पाथ दिखा रहा है, यहाँ पे आपका फाइल नेम दिखा रहा है।
ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आ रहा है? देन इसके बाद क्या करना होगा आपको फाइल नेम बॉक्स में जाके अपने फाइल का नाम लिखना होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, हमने बटरफ्लाई लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमने बटरफ्लाई बनाई थी तो अभी हमने बटरफ्लाई लिख रखा है। देन क्लिक ऑन द सेव बटन। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है, ठीक। देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे अपने फाइल का नाम लिखा बटरफ्लाई, यहाँ पे आपको ये सेव बटन जो है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लियर है? यहाँ पे आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपने जो ड्राइंग बनाई थी, जैसे राइट नाउ इसमें हमने क्या बनाया, हमने बटरफ्लाई बनाया, तो वो बटरफ्लाई आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगी। क्लियर, समझ आ रहा है इतना? तो मैम अभी आपको करके दिखाती है एक हाउ टू सेव इट। नाउ फर्स्ट लेट्स ड्रॉ समथिंग। मैम एक स्टार ड्रॉ कर रही हैं। स्टार के लिए मैम ले रही हैं स्काई ब्लू कलर और मैम ने एक स्टार ड्रॉ किया। अब आप इस स्टार के अंदर कलर डालना चाह रहे हैं। सो कलर डालने के लिए क्या करना होगा, फिल विद कलर टूल में जाएंगे और फिर मैं इसमें कलर डाल दूँ। करेक्ट। आई वॉन्ट टू राइट ओवर हियर स्टार। स्टार लिखने के लिए अब देखो मैम क्या कर रही हैं, मैम लिख रही हैं स्टार, STAR, स्टार। मैम ने लिख दिया स्टार। डन, दिख रहा है यहाँ तक सबको? अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए कहाँ जाना है हमें जाना है, कहाँ जाना है हमें जाना है यहाँ पे पेंट पे क्लिक किया हमने, पेंट बटन पे क्लिक ऑन सेव। जैसे ही आप सेव कर रहे हैं, देखो ये वाला बॉक्स आ गया ना, रिमेंबर ये वाले बॉक्स को क्या कहा था, सेव एज विंडो। ये वाला विंडो आ गया। अब देखो यहाँ पे फाइल नेम ब्लू कलर में दिखा रहा है। हम इस फाइल नेम को अब क्या करेंगे, हम इसे चेंज करके बना देंगे स्टार। हमने स्टार लिखा है ना, तो हम स्टार कर देंगे। नाउ सेव दिस। अब इसको हम कहाँ सेव कर रहे हैं, हम इसे सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैम ने सेव किया स्टार। डन, क्लियर है यहाँ तक? अब मैम को चाहिए कि हमने ये बनाया तो ये कहाँ दिख रहा है, आपको देखना है ना, आपने सेव किया तो कहाँ है। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, हम पेंट विंडो को क्लोज करेंगे। तो अभी हम सीखेंगे कैसे हमें क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेड क्रॉस बटन जो दिख रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड जस्ट आपको फिर क्या लिखना है, सेव पे क्लिक कर देना है, क्योंकि अभी अभी हमने सेव कर रखा है। देखो स्टार का नाम पूछ रहा है, आप उसी में सेव पे क्लिक कर देंगे एंड दैट्स इट, आपका विंडो क्लोज हो गया। ठीक है, समझ आया? वंस अगेन हम लोग देखते हैं कैसे हाउ टू क्लोज द पेंट विंडो। टू क्लोज द पेंट विंडो क्लिक ऑन द क्लोज बटन। दिख रहा है आपको कहाँ पे क्लिक किया, एट द टॉप राइट कॉर्नर पे है, उस पर क्लिक करना है और क्लोज करना है। और नहीं तो आपके पास ये दूसरा ऑप्शन भी है जिससे आप पेंट बटन एंड सेलेक्ट। कैसे हमें एग्जिट वाला बटन यूज करना है, आप पहले पेंट बटन पे जाइए, उस ऑप्शन पेंट बटन का जो लास्ट ऑप्शन है उसे एग्जिट कहते हैं, एग्जिट पे क्लिक कीजिए और आपका पेंट विंडो क्लोज हो जाएगा। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि जो हमने पेंट सेव किया था वो कहाँ है। तो देखो आप यहाँ पे देखो कहीं स्टार वर्ड दिख रहा है आपको, रुको मैं लार्ज आइकॉन्स करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ है आपका स्टार, देखो हमने डेस्कटॉप पे पेस्ट किया था ना, दिस इज योर स्टार। तो हमें क्या करना है, हमें इस पे अब क्लिक करना है। तो द मोमेंट यू क्लिक ऑन इट, देखो आपका स्टार फिर से ओपन हो गया। गेटिंग? आपको दिख रहा है आपका स्टार बटन, स्टार पेंट वापस आ गया। सो दिस इज हाउ यू विल ओपन दिस सेव ड्राइंग। अगर आपको सेव ड्राइंग ओपन करना है तो ये भी एक उसका पैटर्न है। ठीक है, और देखते हैं और कैसे हम ओपन कर सकते हैं कोई भी ड्राइंग। ओपनिंग द सेव ड्राइंग। The drawing that you have saved can be opened anytime. To open a saved drawing, first open Paint by clicking on the Start, All Programs, Accessories, Paint. ये तो आपका पेंट ओपन करने का स्टेप्स है। Click on the Paint button and select Open option. The open window appears. Select the location where the file is saved. Select the file name that you have saved from the list. Click on the open button, you will find the same drawing. So हमने अभी स्टार एक फाइल बनाया था, उसको हमने सेव किया था। अब हम देखते हैं हाउ टू ओपन इट।
ओके, हम कैसे उसे ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज एंड देन पेंट। यही स्टेप होता है ना पेंट ओपन करने का। अब हमारा पेंट ओपन हो गया। उसके बाद क्या करना है, हमें पेंट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पेंट बटन पे क्लिक करेंगे हमें न्यू के नीचे ओपन दिखेगा, आप ओपन पे क्लिक करेंगे। जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे फिर आप अपनी फाइल को ढूंढेंगे आपने कहाँ सेव किया था। हमने स्टार सेव किया था ना, देखो ये रहा स्टार, ओपन, आपका स्टार आ गया। ठीक है, क्लियर। अभी आपने देखा हाउ टू ओपन इट। हमने ओपन करना सीख लिया, क्लोज करना सीख लिया और सेव करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम एडिट करते हैं। ठीक है, अब हम एडिटिंग सीखेंगे। एडिटिंग दी एग्जिस्टिंग फाइल, इसका मतलब होता है जो फाइल पहले से है आप उसमें कुछ भी एडिट करना चाह रहे हैं। एडिट मतलब उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं वो कैसे हम कर सकते हैं। Select tool. The select tool is used to select any part of the picture that we want to change. Click on the select tool on the image group. Bring the mouse pointer over the object that is to be selected. Click and hold down the left mouse button and then drag around the outer boundary of the object. Release the mouse button when it is completely selected. सेलेक्ट टूल जो होता है हमें पहले उसको सेलेक्ट करना है। वो इसलिए यूज़ होता है ताकि हम कोई भी पिक्चर का कोई भी पार्ट सेलेक्ट कर सकें। चाहे तो हम, जैसे अभी ये मिक्की एंड माउस का फ़ोटो है, इसके हम खाली कान को सेलेक्ट कर लें या आईज़ को सेलेक्ट कर लें, या फिर हम पूरे के पूरे फ़ोटो को सेलेक्ट कर लें। ये उसके लिए हमने सेलेक्ट टूल यूज़ करना होता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जैसे ही आप सेलेक्ट टूल पे जाएंगे और उसको सेलेक्ट करेंगे तो आप पहले देखें कैसे हमने सेलेक्ट किया है। Did you notice that how we have done that? Click on the select tool. Image group के ये select tool है। Bring the mouse pointer on the object. आपने क्या किया, पहले इस select tool पे गए हम, उस पर हमने क्लिक किया और उसके बाद हम अपना माउस पॉइंटर जो है वो हम अपनी ड्राइंग के पास लेके आए। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, क्लिक एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन। उसके बाद हमने अपने लेफ्ट माउस बटन से होल्ड किया और फिर ड्रैग अराउंड दी आउटर बाउंड्री। हमने उसके बाद आउटर बाउंड्री, देख रहे हैं कैसे आ रहा है, देखो हमने ड्रैग किया, हमने माउस को लेके थोड़ा सा ड्रैग किया ताकि हम एक पूरा का पूरा अपना उसको इमेज को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, अब क्या हो, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप अपना माउस बटन छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, तो आपका क्या होगा, ये एक पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कैसे हम करते हैं। जैसे हमारा ये स्टार है, अब मुझे इसमें इसको सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इमेज वाले ग्रुप में जाएंगे, सेलेक्ट टूल पे क्लिक करेंगे और फिर धीरे से हम लेफ्ट माउस बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे। क्लियर, कैन यू सी, एक डॉटेड लाइन आ गया है आउटर साइड, वो एक रेक्टेंगल बॉक्स जैसा बन गया है, इसको हम कहते हैं सेलेक्ट करना। ठीक है, हमने सेलेक्ट टूल यूज किया। अब इसके बाद हमें करना क्या है, देखो जैसे आपने सेलेक्ट किया, अब आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो। दिख रहा है, मैं स्टार को कहीं पे भी मूव कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने उसे पूरा सेलेक्ट कर लिया है और मैं उसे चाहूँ तो जहाँ भी चाहूँगी मैं वहाँ रख सकती हूँ। ठीक है, ये आपको सेलेक्ट टूल यूज करने से फायदा होगा। नाउ लेट्स सी रीसाइजिंग एंड स्क्वीइंग दी पिक्चर। इसका मतलब क्या होता है, आपको अगर किसी पिक्चर के साइज को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वर्टिकली या हॉरिजेंटली, तो आप कैसे करते हैं। जैसे अभी आपने इसे सेलेक्ट कर रखा है, आप इसके इस साइड पे आएंगे, दिख रहा है, और फिर आप इसकी साइज को छोटा कर सकते हैं। देखा मैम ने कैसे छोटा कर लिया। क्लियर, तो लेट्स सी कि हम किस तरीके से रीसाइजिंग एंड स्क्वीइंग दी पिक्चर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले द साइज ऑफ द पिक्चर कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। सेलेक्ट द ड्राइंग,
बाय कवरिंग इट्स बाउंड्री यूजिंग द सेलेक्ट टूल। आप सेलेक्ट टूल यूज करके उसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, किसी भी उसके कॉर्नर के साइड में क्लिक करेंगे, वो जो एरो दिख रहा है येलो कलर का, इससे आप उसके बटन को छोटा या बड़ा, मैम ने अभी दिखाया ना आपको कैसे हमने उसे छोटा किया था। अगर उसे आप आउटवर्ड ले जाएंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, अगर आप उसे अंदर की तरफ लाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया इतना? दिख रहा है? हम यहाँ पे इसके साइज को चाहे तो छोटा कर सकते हैं और बड़ा, किसी भी इसके साइज का आप एक साइड लेंगे और इसको बड़ा कर सकते हैं। देखो दिख रहा है? कोई भी कॉर्नर जहां भी डॉटेड लाइन है वहां पे जाओ, और अगर वहां पे ऐसे आपका एरो आ जाएगा, डबल साइड एरो आ जाएगा, आप फिर उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। दिख रहा है? क्लियर? इतना क्लियर है सबको? तो आज हमने क्या क्या देखा है? वंस अगेन वी विल सी व्हाट ऑल थिंग वी हैव लर्न टुडे। ब्रश टूल, देन हमने देखा एयर ब्रश टूल, फिर हमने सीखा हाउ टू सेव द ड्राइंग, देन क्लोजिंग द पेंट विंडो, ओपनिंग ऑफ द सेव ड्राइंग, एडिटिंग द एग्जिस्टिंग फाइल एंड रीसाइजिंग और स्क्यूइंग द पिक्चर। ठीक है?